ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने 3 रिएक्शन शायद पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें मैंने क्या बोला था, जब हम दो रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद हमारे पास था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब उसमें जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में आगे ब्रेकडाउन होगा। तीसरी थी हमारे पास कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही था ना, डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर जाएगा, वो वहां पे खुद आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़ना है, शायद 2 पढ़े थे ना हमने। हाँ, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को वहां से हटाता है और वहां पे खुद आ जाता है, तो उसको डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद एक और रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं आयंस। क्या एक्सचेंज होते हैं? आयंस एक्सचेंज होते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दैट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दूसरा नाम क्या था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जिस तरह सबने देखा होगा आईपीएल में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है ना। अब एक अंदर जाता है, एक बाहर आता है, ठीक है, एक अंदर आता है, एक बाहर चला जाता है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको ज्यादा रिएक्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा उसको वहां से डिस्प्लेस कर देगा। और उसके बाद हमारे पास ये एक जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम देखते हैं। A general displacement reaction can be represented by using a chemical equation. Chemical equation से रिप्रेजेंट करेंगे, A के साथ किसको रिएक्ट किया, A प्लस B एंड C, तो क्या बना, A ने C के साथ रिएक्ट किया तो B के साथ क्या लगा था हमारे पास, C लगा था। अब ये इसको क्या किया, यहाँ से इसको आगे निकाल दे, खुद यहाँ पे आ गया, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। ये रिएक्शन तभी होगी जब A ज्यादा रिएक्टिव होगा B से। रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेस कर लेगा, अगर रिएक्टिव नहीं होगा तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास जिंक मेटल है, जब हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ZnCl2। अब Cl के साथ क्या लगा था, हाइड्रोजन लगा था। अब जिंक ने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसको बोला तो आगे चल, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnCl2, आगे ये क्या निकल गया, H2। ठीक। दूसरा हमारे पास व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जब हमारे पास जिंक है ये रिएक्ट करेगा किसका, CuSO4 के साथ, तो क्या करेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर को आगे कर लेगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस कर रहा है और वहां पे अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आपको बोला भी, जिसमें हम क्या करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट। आपके पास एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट, इन दो रिएक्टेंट के बीच में जब आयंस एक्सचेंज होते हैं और वो जो रिएक्शन बनती है दैट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसको मैंने रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट के साथ। किसके साथ कराया, सोडियम सल्फेट के साथ। इसमें क्या बन गया, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, किसके, बेरियम सल्फेट के, और साथ में क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, BaSO4, तो Ba कहाँ पे हमारे पास, BaSO4, इन्होंने क्या किया हमारे पास, आयंस एक्सचेंज किया। दूसरा NaCl